नेक्स्ट लेक्चर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इफ टू random variables are considered together, their properties distribution is called joint distribution. Random variables x and y. तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी P x is equal to small x and capital Y is equal to small y. प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 और नंबर 2 सिग्मा पे एक्स वाई इज इक्वल टू 1. एग्जाम्पल जॉइंट distribution y x 0 1 0 1 0.2 0.3 0.1 0.4. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसे हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई देखो सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसे एक एक करके वैल्यू डिफाइन करें. तो सबसे पहले टोटल तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.4 is equal to 1. Hence valid. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू टोटल है कि नहीं. नेक्स्ट वैल्यू में आती है मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन. मार्जिन क्रिमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम पहले डिसाइड आफ्टर टू एक्स और आफ्टर टू वाई. तो देन पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स तो इज इक्वल टू सिग्मा पी एक्स वाई वाई. और फॉर वाई तो पी वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई सिग्मा एक्स पी एक्स वाई. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. मार्जिन कैसे निकालेंगे इसी एग्जाम्पल से. तो फॉर एक्स टेंड्स टू 0 है तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू है. देन 0.2 एंड 0.1
इज इक्वल टू 0.3, x की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू है 0.3 और 0.4 इज इक्वल टू 0.7। दोनों वैल्यू हम निकालने के बाद फिर कंडीशंस लगा देते हैं, x के लिए हो गई, y के लिए हो गई। फिर कंडीशनल एक क्वेश्चन और पूछता है जो इसमें पूछी जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो p x y इज इक्वल टू p x y अपॉन p y। तो एक एक करके हम इसे बता सकते हैं कि p स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 1, देन 0.4 अपॉन 0.5 और वैल्यू को सॉल्व करें तो 0.8। इस टाइप से हम इसकी वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। आपने कहा कि किस प्रकार से हमने इसको चेक किया, तो आपने लिखा है x और y की वैल्यू को, तो x इज इक्वल टू 1 पर और y इज इक्वल टू 1 पर, तो हमारी वैल्यू है 0.4 और नीचे लिखा है पी वाई, तो पी वाई केवल पी वाई लिखा है, इसलिए हमने दोनों वैल्यूओं को लिया है, दोनों को जोड़कर और इसका डिवाइड कर दिया, तो 0.1 और 0.4, तो इसके लिए डिवाइड देके और इसके इस प्रकार से आंसर निकाला है। तो इस तरह से हम अपने इसको जॉइंट को सॉल्व करते हैं। आगे हम आपके और एग्जाम्पल से आपको डिस्कस करते हैं। Given function of fx is equal to kx 0 x, जो हमारी रेंज दे रखी है x, फाइंड k। अब हम इस क्वेश्चन को देखकर कह सकते हैं कि जिसमें रेंज दे रखी है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का है तो फिर हम इसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को इजी गोइंग टू सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन का है तो हमने इसकी सीधी दे गिवन, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन करेंगे तो के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो गई 0 से 2 इज इक्वल टू 1। लिमिट पुट करें तो के, तो 4 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू हो गई 2k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दिस टाइप इज चेंज ऑफ दिस वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे अदर डिस्कस करेंगे RTO क्वेश्चन से संबंधित। देन एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए random variables x has the following probability distribution। टेबल में x and p, x, capital X 0 1 2
2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। px प्रॉपर्टी है 0, k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k। फाइंड नंबर 1 the value of k. Number 2 p 1.5 less than x less than 4.5 upon x greater than 2। और थर्ड स्टेप है the simplest value lambda for which p x lambda is equal to 1 upon 2 लेस ग्रेटर देन 1। ये 3 वैल्यू अपन को डिफाइन करनी है। चलिएगा अब हम इन वैल्यूओं को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन we know that px must satisfy px greater than 0 and sigma x tends to 0 to 7 px is equal to 1। सो नाउ जो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू है तो 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। सभी को हम ऐड करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल टू 1। 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन हो गए 10k माइनस 1 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। k plus 1 is equal to 0, then k is equal to minus 1. But k is equal to minus 1, making some values of px negative. Now only k is equal to 1 upon 10. Second, p 1.5 less than 2.5 upon x greater than 2 इज इक्वल टू। अब हम इसे वैल्यू को थोड़ा सा पुट करें तो हम इसे अपने मैथमेटिकल स्टेप से लिख सकते हैं p 1.5 ग्रेटर दैन टू 4.5 इंटरसेक्शन p x ग्रेटर दैन 2 अपॉन p x ग्रेटर दैन 2। तो इसका रीजन क्या हुआ कि p की वैल्यू है जो इंटरसेक्शन है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो गई p 2x 4.5 अपॉन p x ग्रेटर दैन 2।
नेक्स्ट स्टेप में अब जब ये वैल्यू है तो हम इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन में देखें तो पी एक्स ग्रेटर देन 2, अर्थात वैल्यू हमारी हो गई पी एक्स इज इक्वल टू 3 पी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2। अब के की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में पुट करके और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/10 अपॉन 1 माइनस 0, पी एक्स 0 की वैल्यू 0 है, पी एक्स 1 की वैल्यू 1/10 है और 2 की वैल्यू 2 इंटू 1/10। सॉल्व किया तो दोनों के सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5/10 अपॉन नीचे 10 एलसीएम है, यह 10 माइनस 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 3/10 और सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें वैल्यू और फाइंड करने के लिए अब हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं थर्ड वैल्यू को चलने के लिए। थर्ड नंबर का तो इसने पूछा था आपसे दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी जो टेबल है, इस टेबल इज गिवन है अपने पास, तो जो हमारी टेबल है हम वही टेबल बना देंगे और उसमें अपनी के की वैल्यू को डिनोटेड कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन और फिर जो हमारा आंसर है तो कैपिटल एक्स और पी एक्स 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 0 1/10 वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके लिख रहा हूँ मैं सीधा, तो 2/10 2/10 3/10 1/100 2/100 और 17/100। now p x greater than 3, तो हमारे पास वैल्यू होगी लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल होगी तो हमें 0 की वैल्यू लेंगे, 1 की लेंगे, 2 की लेंगे और 3 की लेंगे, तो ये वैल्यू होगी 0। इसे हम लिखते हैं p x इज इक्वल टू 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1 प्लस p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3। तो 0 प्लस 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 5/10। सिंप्लीफाई 1/2 एंड p x लेस देन इक्वल 4, लेस देन इक्वल 4 तो 5 तक तो वैल्यू आएगी, 3 और जुड़ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे p x इज इक्वल टू 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1 प्लस p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू होगी 0 1/10 2/10 2/10 प्लस 3/10,
टोटल काउंटिंग करेंगे 3 2 1 1, तो ये 5 तो थे, तो 8/10, तो वैल्यू हो गई 4/5, 4/5। the 4/5 greater than 1/2. So, therefore, the smallest value of lambda satisfies the condition. तो P x lambda 0.5 इज 4। इस टाइप से हम अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।